नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स विद सॉल्यूशन में, जिसमें हमारे अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। और हमारे जवाब देने के लिए फाइनेंस से संबंधित एक्सपर्ट्स हैं। तो पहला सवाल भेजा है आनंद ने। ये पूछते हैं क्रेडिट कार्ड के फायदे के साथ साथ नुकसान क्या क्या है। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना महंगा है या सस्ता? देखिए, क्रेडिट कार्ड के फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदे क्या है कि क्रेडिट कार्ड हमें एक सुविधा देता है कि हमारे पास एक प्लास्टिक मनी है जिसे हम जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। हमें एकदम कहीं किसी का पास भाग के नहीं जाना कि हमें लोन कर दे दो। हमें बार बार पेपर वर्क नहीं करना। हमारे पास एक निश्चित अमाउंट का कार्ड होता है। हम उतने कार्ड तक के बिल पे कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। ये तो हो गया फायदा। नुकसान ये है कि हमारे पास एक ऐसा कार्ड होता है जिससे हम अपने ऊपर कर्जा बढ़ाते हैं और हम कभी कभी बिना सोचे समझे हद से ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं और फिर वो हमें ड्यू डेट पे चुकाना मुश्किल हो जाती है। कस्टमर क्या करता है, मिनिमम पेमेंट कर देता है। मान लीजिए 50,000 की किसी का बिल है। बैंक दो ऑप्शन देता है, या तो एक पूरा बिल पे कर दो या एक मिनिमम बिल पे कर दो। लगभग लगभग फुल अमाउंट का 5% के आसपास होता है। कस्टमर मोस्टली जो है 5% वाला पे करते हैं और बाकी जो 47,500 का जो अमाउंट बचा उस पर बैंक जो है 3% का मासिक ब्याज लगाती है, प्लस उस पर 18% जीएसटी भी। तो वो कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदायक है। और जब हमारा ड्यू डेट से पेमेंट लेट होता है किसी भी रीजन से, तो इससे हमारे सिविल स्कोर पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है क्रेडिट कार्ड को रखने का। क्रेडिट कार्ड अगर आप सही से यूज कर रहे हैं, सोच समझ के यूज कर रहे हैं, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन था, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना महंगा है या सस्ता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड से जब हम शॉपिंग करते हैं तो हमें कैशबैक मिलता है और भी थोड़े बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो वो बेनिफिट्स तो हैं ही हमारे। बाकी अगर हम क्रेडिट कार्ड को संभाल के और संयम के साथ यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत फायदेमंद चीज है। दूसरा सवाल यश जी ने पूछा है कि अगर सिविल स्कोर किन्हीं कारणों से लो चला जाए, क्या किया जाए ऐसा कि सिविल स्कोर बढ़े और लोन मिलने के चांस भी हो? इसमें देखिए, आपका पहला सवाल ये है कि अगर सिविल स्कोर किन्हीं कारणों से कम हो जाए, लो चला जाए, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि हमारा सिविल स्कोर डाउन कैसे हो जाए। नंबर एक, हमारी मल्टीपल इंक्वायरीज है। थोड़े टाइम अगर मल्टीपल इंक्वायरीज की वजह से सिविल डाउन हुआ है तो हम कुछ टाइम तक लोन अप्लाई करना रोक सकते हैं, जिसमें हमारा इंक्वायरी नहीं होंगी तो हमारा सिविल अप हो जाएगा। तीस एक अगला रीजन होता है कि हमारे पेमेंट लेट जमा हो रहे हैं। हम जमा तो कर रहे हैं, पेनल्टी के साथ जमा कर रहे हैं, लेकिन लेट जमा कर रहे हैं। तो वो डीपीडीज की वजह से अगर लो है तो हम वहाँ पे सुधार सकते हैं अपने सिविल स्कोर को, कि अपने पेमेंट को टाइमली कर दें। तो सिविल स्कोर हमारा अप हो जाएगा और आगे हमारे लोन बनने मिलने के चांसेस बने रहेंगे। एक हमारा जो सिविल स्कोर डाउन होता है राइट ऑफ सेटलमेंट की वजह से, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है। अगर हम किसी लोन को राइट ऑफ करवा देते हैं या किसी लोन को सेटल करवा देते हैं, तो वो सिंपल वैसे ही होता है जैसे कि अगर हमारे पड़ोसी ने हमारे एक पड़ोसी से पैसा लेके वापस नहीं दिया है और हमें पता है कि हम इसने उस बंदे का पैसा लेके वापस नहीं किया है और वो जरूरत पे हमारे पास आता है, तो हम उसे पैसा नहीं देंगे। जब उसका वापस नहीं किया तो हमारा वापस कैसे करेगा। तो सिंपल वही है, राइट ऑफ और सेटलमेंट है। तो पहले कोशिश हम ये करते हैं कि कोई एक छोटा मोटा लोन लें और उसे समय से चलाएं, तो हमारा सिविल स्कोर ग्रो करेगा। तो हम कुछ आगे भविष्य में कर सकते हैं। वैसे राइट ऑफ और सेटलमेंट जो हो जाते हैं उनको लोन मिलने के चांसेस ना के बराबर है। बाकी सिविल जो है, सिविल की साइट जो है हर 7 साल बाद पुराने अपने डाटा को
इरेज कर देती है। तो 7 साल पुराना अगर कोई सेटलमेंट होता है या कोई राइट ऑफ होता है तो वो ऑटोमेटिकली हट जाता है हमारी सिविल रिपोर्ट से। तो हमारा सिर्फ और हम अगले लोन जो है उनके बाद जो लिए हुए हैं उन्हें सही चलाते हैं तो हमारा सिविल ग्रो कर सकता अगला सवाल है, शिवा ने पूछा है ये कि ऋण समेकन के बारे में पूछा है इन्होंने कि ये क्या होता है और इससे लोन में क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। है। ऋण समेकन आज की डेट में हर परिवार की जरूरत है, खासकर मध्यम वर्ग जो फैमिली है, मिडिल क्लास जो फैमिली है, उन सब की जरूरत है ऋण समेकन करना। ये ऋण समेकन एक भारी शब्द हो गया, वैसे इसको डेब्ट कंसोलिडेशन भी कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि हम अपने जो लोन्स हमने ले रखे हैं, आजकल क्या है कि लोगों के लोन्स अलग अलग चल रहे हैं। एक होम लोन अलग चल रहा है, एक पर्सनल लोन अलग चल रहा है, एक कार लोन अलग चल रहा है। चार हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, उनकी चार अलग अलग ड्यू डेट्स हैं। हर लोन की ईएमआई की ड्यू डेट्स है, अलग अलग है, सबका ब्याज दर अलग अलग है। तो हम अपने डेब्ट्स को कंसोलिडेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी जो ड्यू डेट्स हैं वो एक हो जाएं। हमारे जो अलग अलग ब्याज दरों पे लोन जो चल रहे हैं अलग अलग, वो कम कोशिश करते हैं एक हो जाए और सबकी ड्यू डेट लगभग एक हो जाए। तो उससे क्या होता है कि हमारे पैसा बचता है, कम ब्याज दर हो जाती है किसी की। जैसे हमने चार लोन ले रखे हैं, क्रेडिट कार्ड्स का ब्याज अलग है, पर्सनल लोन का अलग है, होम लोन का अलग है। हम कोशिश करते हैं उनको एक कर दें, जिससे क्या होता है कि हमारी ब्याज दर घटती है तो हमारा पैसा बचता है, जिसको हम सेविंग कर सकते हैं। ऋण समेकन हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि आपने लोन ले रखे हैं। अगर आप ऐसे पैसा बहाते रहेंगे तो बैंक को ब्याज लेने में कोई दिक्कत तो है नहीं, वो तो ब्याज लेते रहेंगे। अगर आपके भी कोई सवाल हो तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।